नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में सबसे पहले बात जातीय गणना की, जिस पर बिहार सरकार को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। जातीय गणना का पूरा मामला कानूनी दांवपेच में उलझा हुआ है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ दायर बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई बंद कर दी। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने जातीय गणना पर 3 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को राहत देने से साफ इनकार कर दिया और कोर्ट ने इस पर सुनवाई बंद कर दी। इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई बंद कर दी। अब सवाल यह उठता है कि जातीय गणना पर सरकार को आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है। तो जातीय गणना पर सियासत भी हो रही है, लेकिन इन सियासत के बीच ये जातीय गणना कानूनी दांवपेच में उलझी हुई है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है, क्यों सरकार इतनी जल्दबाजी में जातीय गणना कराना चाहती है। ये कई सवाल विपक्ष पूछ रहा है और सवाल उठते भी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। नीतीश जी, आखिर आपके अंदर 24 का चुनाव देख करके इतनी बेचैनी क्यों हो गई है? जाति गणना के साथ बीजेपी भी है। बीजेपी का बात मान लिए होते तो सुप्रीम कोर्ट से मुंह लटका करके लौटना नहीं पड़ता, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर लिए होते। और जातीय जनगणना में सबको फायदा है। जो हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं, उनके विकास की बात होगी, उनके लिए योजना बनेगी। लेकिन माननीय न्यायालय के निर्देश पर इस काम में रोक लग गई थी। लेकिन इसके बाद हर किसी को अधिकार है ऊपरी अदालत में जाने का। देखिए, भाजपा का यही चरित्र है। भाजपा ने सदन में जातीय गणना का समर्थन किया, जहां से कानून बनना है वहां उसके पक्ष में खड़ी हो जाएगी और बाहर आके लगेगी विरोध का, नाटक करने, ढोंग करने। ढोंगियों की पार्टी है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गणना पर रोक लगा दी है? नहीं ना, कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए, सुनवाई चल रही है और अदालत का जो फैसला होगा देखा जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसके लिए साइंटिफिक डाटा की आवश्यकता होती है। केंद्र की मोदी सरकार जो कास्ट सेंसस 2011 में हुए थे उसे प्रकाशित तक नहीं किया। जिस कास्ट सेंसस को 2021 में हो जाना चाहिए था, आज 2023 से अभी तक कास्ट सेंसस की बात भी नहीं हो रही है और केंद्र की सरकार ने तो अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि वो जातीय जनगणना नहीं कराने जा रहे हैं। जातीय गणना सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार ने इस पर करीब 500 करोड़ का खर्च किया। सरकार ने कहा कि जातीय गणना हर हाल में होकर रहेगी। तो अब जानिए कि जातीय गणना पर कब क्या हुआ। 7 जनवरी से जातीय गणना शुरू हुई और 15 अप्रैल को दूसरे चरण की गणना शुरू हुई। यानी कि 7 जनवरी से शुरू हुई जातीय गणना दूसरे चरण में 15 अप्रैल तक पहुंच गई। 15 मई को जातीय गणना खत्म होने वाली थी, लेकिन 3 मई को हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगा दी। कुल मिलाकर यह पूरा का पूरा मामला कानूनी दांवपेच में उलझा हुआ है। 15 अप्रैल को जातीय गणना के दूसरे चरण की शुरुआत हुई और 21 अप्रैल को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट जाने को कहा। 4 मई को हाई कोर्ट ने गणना पर अंतरिम रोक लगा दी और हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की। सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि गणना का 80% काम पूरा हो चुका है, लिहाजा सरकार ने हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की और 9 मई को हाई कोर्ट ने कहा कि 3 जुलाई को ही सुनवाई होगी। हाई कोर्ट से रोक के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को तत्काल राहत नहीं दी। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला पटना हाई कोर्ट को रेफर कर दिया। 3 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं होने पर 14 जुलाई की तारीख तय की गई और हाईकोर्ट ने लगातार 5 दिनों तक सुनवाई की। हाईकोर्ट में 7 जुलाई को ही सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी तरह से बंद कर दी। सरकार को
अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सरकार को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर जातीय गणना पर सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों है? तो इसके कई मायने हैं, कई पहलू हैं। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू भी हैं। सबसे पहले मामले में राजनीतिक पहलू को समझना जरूरी है। अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है और उसके अगले साल यानी 2025 में विधानसभा चुनाव है। सरकार यह दिखाना चाहती है कि उसे गरीबों, पिछड़ों की चिंता है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है। सरकार यह दिखाना चाहती है। जल्दबाजी का एक पहलू यह भी है कि सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है। सरकार ने इस गणना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लोगों का डेटा इकट्ठा हो चुका है। फिलहाल यह डेटा अनप्रोसेस्ड है। ऐसे में डेटा के लीक होने की आशंका है, खतरा बना हुआ है कि डेटा लीक हो सकता है। इसलिए सरकार जातीय गणना के काम को जल्द पूरा करना चाहती है। हालांकि यह जो कारण है वो तात्कालिक है। जातीय गणना में जल्दबाजी के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि सरकार को वोट बैंक की चिंता है। जिस पिछड़ा वोट बैंक को पीएम मोदी ने झटक लिया है अपने विकासवादी काम से, पीएम मोदी ने जातीय राजनीति को ध्वस्त कर दिया। हिंदूवादी राजनीति से बीजेपी ने जातिवाद की राजनीति को ध्वस्त करने में सफलता पाई। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी और जेडीयू उसी जातिवाद को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। इसलिए जातिवाद के चैंपियन बनने की यहां पर होड़ लगी है। यानी कि 2024 और 2025 के चुनाव में किस तरह से कौन पार्टी इस पर राजनीति करके फायदा उठा सके, इसकी भी होड़